स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत विषय का जो द्वितीय पाठ है यानी कि जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस चैप्टर से जो है आपके मैट्रिक के परीक्षा में 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी मीडियम में पूछे जाते हैं और उस प्रश्न का उत्तर भी आपको हिंदी माध्यम में ही देना होता है। और पाटलिपुत्र वैभवम से पूछे जाने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं उन सब को यहाँ पे एक ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर का आपका 6-7 साल में अब तक जितना भी पूछा गया है उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे एक साथ ही लाए हैं। इससे बाहर आपके मैट्रिक की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको गारंटी के साथ कहते हैं। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा तो जितना यहाँ पे क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए हैं वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उत्तर भी आप इसी प्रकार से क्या करेंगे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं सारे प्रश्नों के उत्तर को बढ़िया से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो प्रश्न है आपका पाटलिपुत्र वैभवम का इस प्रकार से पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है आपका, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ये प्रश्न जो है 2 नंबर का है और हिंदी माध्यम में पूछा गया है और हिंदी में ही इसका उत्तर देना है। तो जो राजशेखर थे वो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक हैं और इन्होंने पटना के संबंध में बताया है कि पटना जो था वो क्या था। पटना यानी कि पाटलिपुत्र जो था वो सरस्वती का केंद्र था, विद्या का केंद्र हुआ करता था और यहाँ पे अनेक विद्वान क्या किए, ज्ञान प्राप्त किए। जैसे पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि इत्यादि यहीं पे क्या किए, ज्ञान की प्राप्ति किए, ऐसा राजशेखर ने बताया है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा ने, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। ठीक है, एक बार और अच्छे से पढ़ देते हैं। आपसे यदि यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न को उत्तर देना होगा कि राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के अनुसार कहते हैं कि पाटलिपुत्र विद्या का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था, विद्या के केंद्र के रूप में विश्व में प्रसिद्ध था। इस पाटलिपुत्र की धरती पर अनेकों विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, वरुचि, पतंजलि इत्यादि आए और ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे किए, ऐसा राजशेखर जो है अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कहते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर देंगे तो आपको 2 मार्क्स जो है पूरा का पूरा मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। ठीक है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, ये 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा चुका है। जितना भी प्रश्न यहाँ पे उठा है सभी रिपीटेड ही बार बार पूछे जाने वाले ही प्रश्न है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम निम्नलिखित है। संग्रहालय है ना, म्यूजियम जिसको कहते हैं वो है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम यानी कि गोलघर जो है, तारामंडल, जैविकोद्यानम। ठीक है, फिर आपका है जैविकोद्यानम को इक्को पार्क के नाम से इक्को पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौर्यलोक, मौर्यकालिक अवशेष ये भी आपको यहाँ पे पटना में दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। महावीर मंदिर और नेक्स्ट है आपका तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है ना। सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म यहीं पटना साहिब में हुआ था और गुरुद्वारा का नाम है तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो कि एक दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उत्तर देंगे तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो पटना यानी कि पाटलिपुत्र आने वाले विदेशी यात्रियों के नाम जो हैं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ठीक है, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग ये सभी क्या थे, विदेशी यात्री थे और पटना पाटलिपुत्र की धरती पर आए थे। चौथा प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर आपको दिख रहा होगा। पाटलिपुत्र वैभवन नामक पाठ के अंतर्गत यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत इंडिका में, इंडिका जो है मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत ग्रंथ है, यानी कि मेगास्थनीज जो भारत भ्रमण किए थे, यात्रा किए थे, तो उसमें एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है इंडिका। इसमें इंडिका में मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र के बारे में, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था को अति उत्कृष्ट, मतलब बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा और शोभा सुंदर बताया है। ये आपको इस प्रकार से लिखना होगा कि मेगास्थनीज ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत नामक जो इंडिका नामक बुक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, यहाँ पे मौर्य लिखेंगे, मौर्य छूट गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था को अति उत्कृष्ट और यानी कि सबसे अच्छा और शोभा यानी कि सुंदर बताया है। फिर आपका 5वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, यानी कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है ना, यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो संस्कृति है ना, उसके हिसाब से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, यानी कि पाटलिपुत्र की विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र का वैभव इस तरह से हेडलाइन दे देंगे और लिखेंगे पॉइंट वाइज इस तरह से बना के, बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष प्राचीन है, पुराना है। फिर आप लिखेंगे, इस पाटलिपुत्र की धरती पर अनेकों विदेशी यात्री आए, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग इत्यादि, और इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में पाटलिपुत्र को अति उत्कृष्ट और शोभनीय बताया। फिर आपका इसी में है, यहाँ पाटलिपुत्र में विश्व प्रसिद्ध विद्या का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। यहाँ अनेकों देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करते थे, आया करते थे। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में बताया है कि यहाँ पाणिनि, पिंगल व रुचि, पतंजलि जैसे विद्वान विद्या प्राप्त किए, यहीं पाटलिपुत्र की धरती पर जो नालंदा विश्वविद्यालय था। फिर 6 नंबर प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाटलिपुत्र के संबंध में जो है गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब वो पाटलिपुत्र आए थे, जब गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र आए थे तो वो पाटलिपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता था, वो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और वहाँ अनेकों बार गौतम बुद्ध आए और भविष्यवाणी की कि यह भविष्य में जो है आगे चलकर महानगर बनेगा, और यहाँ पे कलह यानी कि झगड़ा, आग, है ना, और बाढ़, इन तीनों का जो है खतरा हमेशा भय बना हुआ रहेगा, ऐसा गौतम बुद्ध जो है भविष्यवाणी किए थे, है ना। देखिए क्या लिखेंगे आप, जब भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र आए थे तो यह पाटलीग्राम के रूप में प्रसिद्ध था। वे यहाँ अनेकों बार आए और बोले कि यह पाटलीग्राम भविष्य में पाटलिपुत्र महानगर के नाम से प्रसिद्ध होगा, और यहाँ कलह होता रहेगा, बाढ़ आता रहेगा और आग भी लगता हुआ रहेगा। इन तीनों चीज़ों का, कलह, बाढ़, आग, ये तीनों चीज़ का जो है भय हमेशा बना हुआ रहेगा, ऐसा गौतम बुद्ध बोले थे। 7 नंबर प्रश्न है आपका, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें पटना के क्या क्या नाम लिए गए हैं, ऐसा आपको बताना है। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, पाटलिपुत्र वैभवम नामक पाठ में बताया गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में, कहाँ, पुराणों में पाटलिपुत्र नगर को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है ना। इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, 7 नंबर को ही थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नामक नाम का उल्लेख जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में मिलता है। कहाँ मिलता है, पुराणों में जो है
पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। फिर 9 नंबर प्रश्न है आपका, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है। तो यानी कि यहाँ पे आपको बताना है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रश्नों का उत्तर को लिखेंगे और लिखेंगे कि प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र महानगर के रूप में प्रसिद्ध था। दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ कुट्टिमताख्य, है ना, कुट्टिमताख्य जो ग्रंथ है उसके लेखक दामोदर गुप्त हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो दामोदर गुप्त ने अपने ग्रंथ कुट्टिमताख्य में पाटलिपुत्र को इंद्र के स्वर्ग के समान बताया है और इसे सरस्वती का कुलगृह यानी कि विद्या का केंद्र बताया गया है। तो इस प्रकार से पाटलिपुत्र क्या था, प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र के विद्या के केंद्र में ही जो है, पाटलिपुत्र का जो विद्या का केंद्र था, यहीं पे पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि जैसे विद्वान, है ना, हुए। अर्थात प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र की धरती सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध था। फिर आपका 10 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र क्यों माना जाता था। प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र क्यों माना जाता था। तो इसलिए माना जाता था पाटलिपुत्र को विद्या का केंद्र, क्योंकि पाटलिपुत्र में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय में जो है दूर दूर से, देश विदेश से छात्र जो है अध्ययन करने के लिए आते थे और यहाँ लगभग 10,000 छात्र पढ़ा करते थे और लगभग 1,000 शिक्षक जो हैं, गुरुजन जो हैं, है ना, पढ़ाया करते थे। तो ये विशेषता था पाटलिपुत्र में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का विद्या के केंद्र के रूप में। इसलिए पाटलिपुत्र की धरती क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध था विद्या के केंद्र के रूप में। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप, पाटलिपुत्र में ही नालंदा विश्वविद्यालय था जो विश्व प्रसिद्ध था। इस महाविद्यालय में विदेशों से छात्र अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ अनेकों विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि इत्यादि ज्ञान प्राप्त किए। यहाँ लगभग 10,000 छात्र रहकर अध्ययन करते थे और करीब 1,000 शिक्षक रहते थे, पढ़ाते थे। इस प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र माना जाता था। फिर आपका 11 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो उत्तर संख्या 5 ही जो है वो बताना है, जो कि पूछा गया है। पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, यानी कि विशेषता को क्या करना था, बताना था। तो उत्तर संख्या 5 ही क्या हो जाएगा, आपका 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये आपका 5 का ये है। तो जो आपका पूछा गया है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, है ना, इसका मतलब ही हो गया कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं के बारे में बताएं। तो यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है यही आपका लिखाएगा, है ना, 11 नंबर में। बस क्या क्या है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा है ना, आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर भी आपको समझ में आ गया होगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है। तो सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, है ना, इनका जन्म जो है पटना में ही, है ना, पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए। तो इस प्रकार से आप उत्तर को लिखेंगे, पटना यानी कि पटना साहिब में ही सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, जो तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है ना। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना साहिब महत्वपूर्ण है, पटना महत्वपूर्ण है। तो इतना 11 प्रश्न, 12 प्रश्न का उत्तर आपको बताया। आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं उठाएगा, एकदम आपको फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहें, ताकि आपके लिए और वीडियो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपका
टॉपिक है उसको क्या करें, अपलोड करते रहें आपके लिए, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।